तेजस्वी जी का काम यही है, चुनाव खत्म हुआ, वह आराम कर रहे हैं, जहाँ भी हैं अच्छे से आराम करें। उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि आदत भी है, 2 महीने बेचारे बहुत थक गए होंगे और झूठ बोलते बोलते और ज़्यादा थक गए होंगे। इतना ज़्यादा झूठ शायद ही किसी नेता ने भारत के इतिहास में बोला हो, लेकिन बिहार की जनता बखूबी समझती है और उसने जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी थकान पूरी तरह से मिट गई है, उनके सरकार की थकान पूरी तरह से मिट गई है, क्योंकि चुनाव का जो सुरूर है वो जीत का, वो सरकार बनने का, वो इस हद तक चढ़ गया है कि जो क्राइम हो रहा है यहाँ पे वो उन्हें नज़र नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल लगातार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव चुनाव के वक्त झूठ झूठ बोलकर थक गए हैं, इसलिए वो अपनी थकान मिटाने के लिए दिल्ली गए। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी नेता रितु जायसवाल जी हैं। एक आरोप प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा लगाया गया तेजस्वी यादव के गायब होने के, कि वो झूठ बोल बोल कर थक गए हैं, इसलिए दिल्ली में थकान मिटा रहे हैं। क्या देखते हैं इस बयान को? मतलब अगर कोई आदमी क्या बाहर नहीं जाएगा? अगर अगर किसी को कुछ काम है या कुछ भी है तो वो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए वो बाहर नहीं जाएगा। तो थकान शायद आपकी लगता है कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी थकान पूरी तरह से मिट गई है, उनके सरकार की थकान पूरी तरह से मिट गई है, क्योंकि चुनाव का जो सुरूर है वो जीत का, वो सरकार बनने का, वो इस हद तक चढ़ गया है कि जो क्राइम हो रहा है यहाँ पे वो उन्हें नज़र नहीं आ रहा। दिन रात जो मर्डर यहाँ पे हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं। ताज़ा उदाहरण आप देख लीजिए कि 6 दिन हो गए उस परिवार कहाँ वो गायब हुए कुछ पता नहीं हो। और आप आत्मनिर्भर भारत की जो आप बात करते हैं ना, आपको कह देना चाहिए कि आत्मनिर्भर खुद बन जाओ। क्राइम के मामले में भी आप कह दो कि अपनी सुरक्षा स्वयं करो। जनता को ये कह दो, जिन्होंने आपको जिताया नहीं जिताया, उनकी मर्जी और बेमर्जी से जिस तरह से आप सरकार बनाने में सफल हुए हैं, आपको कह देना चाहिए कि सुरक्षा के मामले में भी बिहार आत्मनिर्भर बन जाओ, क्योंकि हम लोग ज़्यादा आराम के मूड में आ गए, हम रिलैक्स हैं, हम अपने जीत का जश्न मनाने में इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि हमें बिहार में बढ़ता हुआ क्राइम का कोई असर ही नहीं हो रहा है। उनकी चीख, उनके दर्द, उनकी तकलीफ हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही है। जेडीयू बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव को लेकर घेर रहे हैं, वो गायब क्यों हो जाते हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के 2-2 डिप्टी सीएम कौन हैं? और तेजस्वी यादव अभी हैं क्या? अभी वो क्या हैं? वो जिस भूमिका में हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से उस भूमिका को निभा रहे हैं। और 1 या 2 दिन के लिए अगर कोई काम से बाहर जा रहा है, आपको इतनी फुर्सत है कि कौन 1 दिन के लिए बाहर गया, कौन 2 दिन के लिए बाहर गया। लेकिन यहाँ जिस तरह से क्राइम हो रहा है, उस क्राइम को रोकने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। मतलब हमेशा ही आपको ब्लेम करना है, पहले क्या था, पहले क्या था, पहले क्या था। अरे आप भूत भी आप बन चुके हैं, वर्तमान भी आप बन चुके हैं। गिरवान में आप झांकिए कि किस तरीके से बिहार की स्थिति बद से बदतर कर दी है। एक सबसे सीधा जो वर्ग होता है, व्यवसायी वर्ग, इस तरह से सहमे हुए हैं कि बिहार का जो इन्वेस्टमेंट का क्या जो पार्ट अगर कह ले कि क्यों इन्वेस्टमेंट में इतना पिछड़ा हुआ, इस पर ध्यान नहीं जा रहा कि क्यों कोई बिहार में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, क्यों व्यापारी वर्ग आकर आगे आगे नहीं आ रहा, क्यों व्यापारी वर्ग इतने सहमे हुए हैं, क्यों आम लोग इतने सहमे हुए हैं, क्यों इस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस तरह से हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। जरा जरा सी बात पे गोली मार देना, मर्डर कर देना, कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है। इस बात से बेखबर तेजस्वी यादव जी कहाँ गए हैं? वो कौन सी गाड़ी में बैठे? उन्होंने चप्पल पहने की, उन्होंने जूते पहने की, उन्होंने मोजे पहने। इतना ध्यान जो आप यहाँ रख रहे हो, जाकर के यहाँ की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करिए। चलिए, ये थे रितु जायसवाल। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।